Good morning, good afternoon, good evening. वेलकम टू डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। मैं हूं प्रोफेसर विनय मोरे। आप सबका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन हीट ट्रांसफर कोर्स में। ओके, सो अपना मॉड्यूल चलो था सेकंड। सो आई विल शेयर माय नोट्स फर्स्ट। सेकंड मॉड्यूल है कंडक्शन, और कंडक्शन में अगेन देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स। फर्स्ट है हीट ट्रांसफर थ्रू स्लैब, प्लेन वॉल, सिलेंडर, स्पीयर। सो ये एक फर्स्ट टाइप था। सेकेंड टाइप है इंटरनल हीट जनरेशन, और थर्ड टाइप है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो अपना सब टॉपिक फर्स्ट ही चालू है हीट ट्रांसफर थ्रू प्लेन वॉल। ऑलरेडी इसके पहले के एक लेक्चर में हो गया। टुडे आई एम गोइंग टू कवर द हीट ट्रांसफर थ्रू सिलेंडर्स एंड स्पीयर्स। ओके, सो आई होप आपने इसके पहले का एक वीडियो देखा होगा। फॉर्मूला लिस्ट आपके सामने है, क्वेश्चंस भी आपके सामने है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे देखो आपकी स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है। क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर आउटसाइड डायमीटर पाइप कैरिंग अ सैचुरेटेड स्टीम। इमेजिनेशन स्टार्ट करो। एक पाइप है जिसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, आउटसाइड डायमीटर है, जो क्या कैरी करता है? स्टीम कैरी करता है, जिसका टेम्परेचर कितना है? 195 डिग्री सेल्सियस। इट इज लैग अप टू 20 सेंटीमीटर डायमीटर विथ मैग्नीशिया ऑन आउटर साइड। सो वो जो पाइप है वो किससे कवर है? मैग्नीशिया से। अप टू डायमीटर 20 सेंटीमीटर। ओके, देन फर्दर इट इज लैग अप टू 25 सेंटीमीटर डायमीटर विथ एस्बेस्टोस। मतलब पाइप के बाहर था मैग्नीशिया, मैग्नीशिया के बाहर है एस्बेस्टोस, जिसका डायमीटर कितना है? 25 सेंटीमीटर। एंटायर पाइप इज प्रोटेक्टेड बाय कैनवास। ओके, मतलब एस्बेस्टोस के बाहर भी एक और लेयर है कैनवास का। इफ द टेम्परेचर इज अंडर द कैनवास लेयर इज 20 डिग्री सेल्सियस। गाइस, कैनवास के आउटर का नहीं है, इनर का टेम्परेचर दिया हुआ है। मतलब एस्बेस्टोस और कैनवास के बीच का जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। स्टीम का टेम्परेचर 195, बाहर का टेम्परेचर है 20। तो ऑफकोर्स हीट विल फ्लो फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ स्टीम टू बी कंडेंस इन 8 आवर्स। आपको क्या करना है? उस पाइप के अंदर का स्टीम को कंडेंस करना है 8 आवर्स में। तो कितना अमाउंट ऑफ स्टीम वहां पे कंडेंस होगा? लेंथ ऑफ पाइप दिया है 100 मीटर। के मैग्नीशिया दिया है, के एस्बेस्टोस दिया है, मींस थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है। नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ पाइप। गाइस, यहाँ पे पहले अंदर स्टीम था, बाहर पाइप था, उसके बाद मैग्नीशिया था, उसके बाद एस्बेस्टोस था, देन कैनवास था। सो टोटल 5 लेयर्स थे, बट 5 लेयर का डेटा नहीं दिया है उन्होंने, सिर्फ 2 ही लेयर का डेटा दिया है, के मैग्नीशिया एंड के एस्बेस्टोस। सो जिसका डेटा दिया है उसी का रेजिस्टेंस कंसीडर करना है, और क्लियरली बोला है कि पाइप के मटेरियल का रेजिस्टेंस लेना नहीं है। सो हमारे लिए सिर्फ 2 ही लेयर काम किया है, एक है मैग्नीशिया, एक दूसरा है एस्बेस्टोस। ऑल्सो डिटरमाइन अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड। सो मुझे मास फ्लो रेट ऑफ वाटर में निकालना है, और यहाँ पे जो डेटा मिसिंग था वो मैंने ऐड किया है। इनलेट एंड आउटलेट जो वाटर का टेम्परेचर रहेगा वो 80 डिग्री सेल्सियस का वहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। मतलब हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होगा। ये गिवन डेटा है। ओके, तो ये हमने डायग्राम ड्रॉ की। उन्होंने 3 डायमीटर दिए थे। सबसे पहला डायमीटर था 10 सेंटीमीटर, सो उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, सो मुझे R1 मिला 0.05 मीटर। नेक्स्ट डायमीटर था 20 सेंटीमीटर, सो 20 सेंटीमीटर डायमीटर का तो रेडियस कितना रहेगा? 10 सेंटीमीटर, सो 0.1 मीटर। नेक्स्ट दिया था 25 सेंटीमीटर डायमीटर, सो 25 का हाफ कितना होता है? 12.5, सो 12.5 सेंटीमीटर मतलब कितना हुआ? 0.125 मीटर। सो ये तीनों रेडियस गिवन था, और रेजिस्टेंस मैग्नीशिया एंड एस्बेस्टोस के यहाँ पे R1 R2 करके लिख दिया। अंदर का टेम्परेचर T1, बाहर का T2। सो गाइस, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस दिया है वाटर का। तो बेसिकली आपको सबसे पहले डायग्राम आपको समझना है। होता क्या है कि इट इज जस्ट लाइक अ हीट एक्सचेंजर। 2 एनुलर पाइप है, अंदर से स्टीम फ्लो हो रहा है, ओके, और बाहर से वाटर फ्लो हो रहा है। सो वाटर का काम है बेसिकली कि स्टीम की हीट को क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है, और स्टीम को कंडेंस करना है। सो वाटर का टेम्परेचर पे इंक्रीज होगा, और स्टीम का टेम्परेचर क्या होगा? रिड्यूस होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और डेटा था HFG, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, G लिखा है। सो ये गिवन डेटा भी क्या रहेगा? गिवन रहेगा। HFG
1957.7 किलो जूल पर केजी। ओके, तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, यहाँ से एक समझ जाना है कि मेरे काम की चीज यहाँ पे एक है, ये जो इक्वेशन है ना, इसी के आसपास ये न्यूमेरिकल घूमता है। सो यहाँ पे जितना हीट स्टीम ने रिजेक्ट किया उतना ही हीट वाटर ने एब्जॉर्ब किया। ओके, स्टीम ने जितना रिजेक्ट किया वाटर ने उतना एब्जॉर्ब किया। तो स्टीम ने यहाँ पे बोला नहीं है कि स्टीम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर किसका चेंज हो रहा है? सिर्फ वाटर का। सो बेसिकली टेम्परेचर के ऊपर हीट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेंसिबल, दूसरा होता है लेटेंट। सेंसिबल हीट में क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता है बट फेज चेंज नहीं होता है। ओके, मतलब 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चेंज होता है, फेज चेंज नहीं होता है, वो वाटर ही रहेगा। बट लेटरल हीट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का कन्वर्जन 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में हो गया, मतलब टेम्परेचर एज इट इज है बट फेज चेंज हुआ, वाटर से क्या हो गया? आइस फॉर्म हो गया। सो इसे बोलते हैं सेंसिबल हीट, मतलब सेंस कर सकते हो और टेम्परेचर को सेंस कर सकते हो। तो Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा टी उसका फॉर्मूला है। और लेटेंट हीट में डेल्टा टी होता नहीं है, तो वहां पे फॉर्मूला यूज होता है m डॉट HFG। सो ये दो बेसिक फॉर्मूलाज है, जिंदगी भर याद रखना। सो आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो यहाँ पे स्टीम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो स्टीम क्या रिजेक्ट कर रहा है? लेटेंट हीट को रिजेक्ट कर रहा है। और वाटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इट मीन्स वो किसको एब्जॉर्ब कर रहा है? सेंसिबल हीट को। सो Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा टी इज इक्वल टू m डॉट HFG। बट m डॉट किसका? स्टीम का, क्योंकि लेटेंट हीट किसका है? स्टीम का है। ओके, बट अभी मुझे m डॉट W निकालना है, मुझे m डॉट स्टीम निकालना है। बट ये सब कुछ निकालने के लिए मुझे हेल्प किसका लगेगा? इस Q का। ओके, टोटल हीट। और Q अपना सबका फेवरेट फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू dt अपॉन RT। ओके, टेम्परेचर T1 माइनस T2 ये तो गिवन है। RT मतलब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस थे, एक था मैग्नीशिया का, दूसरा एस्बेस्टोस का, सीरीज में है। सो R1 प्लस R2। बट यहाँ पे शेप देखो, शेप क्या है? सिलेंडर का है, पाइप का है। सो पाइप का शेप क्या होता है? सिलेंडर होता है। और सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? ln ऑफ आउटर रेडियस डिवाइड बाय इनर रेडियस अपॉन 2 पाई KL। सो आपको रेडियस को देखना है और आपको K को देखना है। L तो 100 मीटर दिया ही हुआ है। ओके, सो उन्होंने R1 निकाला, R1 इनर साइड में था, सो आउटर रेडियस R2 बन गया, इनर रेडियस R1। और वहां पे लेयर किसका था? मैग्नीशिया का। सो KMG यहाँ पे पुट किया। लेंथ तो 100 मीटर गिवन था, सो यू विल गेट R1। सेम आउटर रेडियस किसका था? R3 का था। इनर क्या होगा? R2 होगा। बीच में मटेरियल कौन सा है? एस्बेस्टोस है। सो K एस्बेस्टोस गिवन है, L 100 मीटर है। सो यू विल गेट R1 R2। R1 R2 यहाँ पे पुट कर दो, यू विल गेट Q। ओके, और जैसे Q मिलेगा वहां पे पुट कर दो। सो यहाँ पे देखो, बेसिकली आपको नाउ Q पता है, आपको ये Q पता है, मास फ्लो रेट पूछा है, CPW पता होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 4.186 10⁻³ जूल पर kg केल्विन। सो यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा, देखो CP ऑफ वाटर एंड CP ऑफ स्टीम, इफ इट इज नॉट गिवन देन टेक इट एट दिस वैल्यू। वाटर का लेना है 4.186 10⁻³ और स्टीम का लेना है 2.186 10⁻³। सो ये वैल्यूज आपको बाहर करके रखना है। ओके, तो यहाँ पे CP पता है, डेल्टा टी तो 80 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस दिया हुआ है, सो आपको m डॉट W मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या करना है? यही Q यहाँ पे भी यूज करना है, m डॉट स्टीम HFG। HFG आपको गिवन है, Q आपको पता है, यू विल गेट m डॉट स्टीम। वही काम यहाँ पे किया। ओके, Q का वैल्यू पुट कर दिया, CP का वैल्यू पुट कर दिया, डेल्टा टी पुट कर दिया, यू विल गेट m डॉट W। बट वो kg पर सेकेंड में है, मुझे 8 घंटे के लिए चाहिए। सो 8 इंटू 3600 करो आंसर को, यू विल गेट kg पर 8 आवर्स। गॉट इट? सेम लेटेंट हीट का भी है, m डॉट स्टीम इंटू HFG। HFG का वैल्यू तो उन्होंने गिवन था, Q हमने फाइंड आउट किया था, m डॉट स्टीम निकाला, kg पर सेकेंड में था, उसको 8 इंटू 3600 किया, मुझे kg पर 8 आवर्स मिल गया। सो गाइज, यहाँ पे काम का चीज था वो कितना रिजेक्ट हुआ और किसने कितना एब्जॉर्ब किया। सो उसी के बेस पे ये था।
आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो, आसानी है, नो डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। Hollow cylinder conductor of inner radius is 0.6 centimeter. So start imagination. Hollow cylinder है, कंडक्टर है, जिसका इनर रेडियस सिलेंडर का शेप है, मतलब ओके समझ जाओ। इनर रेडियस कितना है 0.6 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस कितना है 0.8 सेंटीमीटर। इट हैज अ थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब सिलेंडर का जो बीच का लेयर है उसका कंडक्टिविटी के दिया हुआ है 20 वाट पर मीटर डिग्री केल्विन। सिलेंडर का इनसाइड टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। When current flows through it while surrounding temperature is 38. Okay, current flow हो रहा है, got it, current flow हो रहा है। So इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ बाद में। So अंदर का टेम्परेचर है 50, बाहर का टेम्परेचर है 38 सराउंडिंग का। So आपको हीट कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा, फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड। So मैं T1 किसको बोलूंगा 50 को, और T2 किसको बोलूंगा 38 को। Determine safe current that can flow through the conductor if इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया है 3 इंटू 10⁻² ओहम पर मीटर। गैस याद रखना, रेजिस्टेंस जो भी होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उसका यूनिट होता है ओहम। यहाँ पे पर मीटर बोला है, इट मीन्स यहाँ पे मुझे लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, ये समझ जाओ। सो जहाँ पे लेंथ दिया नहीं है बट पर मीटर इज मेंशन, सो इसका यूनिट क्या रहेगा 1 मीटर। सो इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो देखते हैं। सो यहाँ पे हीट और करंट का रिलेशन वाला एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ई। Q का यूनिट होता है वैट, आई स्क्वायर का यूनिट होता है एम्पियर, और अपना ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अपना RT नहीं, थर्मल रेजिस्टेंस नहीं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो समटाइम्स RE, यहाँ पे तो RE गिवन था, यहाँ पे तो RE गिवन था, बट अदरवाइज अगर गिवन नहीं रहेगा तो RE ऐसे भी निकालते हैं, रोयल अपॉन एसी। बट ये रो मतलब ये डेंसिटी नहीं है, ये रेजिस्टेंस ही है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओहम मीटर। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये सब यूनिट का खेल है। इसका यूनिट दिया जाएगा ओहम मीटर, लेंथ का तो मीटर रहेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का मीटर स्क्वायर। सो गाइज ओहम मीटर इंटू मीटर, सो क्या होगा ओहम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा ओहम जो आरी का यूनिट है। सो ये दो फॉर्मूलाज याद रखना। मुझे आई पूछा है, मुझे करंट पूछा है, तो सबसे पहले मुझे क्यू को निकालना पड़ेगा, आरी तो उन्होंने दिया हुआ है। ओके, ये लॉजिक है इस न्यूमेरिकल का। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, शेप निकाल के लिया। आउटर रेडियस, इनर रेडियस गिवन था, के थर्मल कंडक्टिविटी गिवन था, टेम्परेचर्स गिवन थे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस गिवन था, पर मीटर बोला तो समझ जाओ लेंथ इज 1 मीटर। फिर अभी आपको क्या करना है, क्यू निकालना है। सो क्यू, यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस है, तो अपना वही जनरल हीट इक्वेशन क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू dt अपॉन RT। सो टेम्परेचर डिफरेंस तो दिया हुआ है, क्या मुझे RT पता है, नहीं, निकालना पड़ेगा। और सिलेंडर का RT क्या होता है, ln ऑफ आउटर रेडियस बाय इनर रेडियस अपॉन 2πkl। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, और लकीली यहाँ पे एक ही लेयर है। ओके, सो ln RO अपॉन RI 2πkl करके उन्होंने सॉल्व किया, R निकाला, रेजिस्टेंस निकाला, और वो रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट किया, और फाइनली Q निकाला। देखो, थर्मल रेजिस्टेंस इज अ डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट मुझे करंट चाहिए, तो करंट का एक ही फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ई। सो Q का वैल्यू पुट कर दो, आर ई तो आपको गिवन है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सो यू विल गेट करंट I, और उसका यूनिट होता है एम्पियर। Got it? So don't get confused in RE and RT. These are the different terms. Next question number 7. A thick metal wall cylinder has inside radius 1 centimeter. Outside radius is a 2 centimeter. Okay? क्या है, थिक मेटल वॉल सिलेंडर, सिलेंडर है, अंदर का रेडियस दिया है, बाहर का रेडियस दिया हुआ है। इनर एंड आउटर सरफेसेस आर 310 एंड 219 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी इनर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन आउटर टेम्परेचर। सो हीट कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा, फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड। फॉर ऑल सिलेंडर K इज इक्वल टू 371 into 1 minus 9.25 into 10⁻⁵
इंटू टी माइनस 150 वैट पर मीटर डिग्री केल्विन। गाइस यहाँ पे देखो थर्मल कंडक्टिविटी दिया है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, टी के इक्वेशन में दिया है। और मैंने आपको ऑलरेडी बोला है जब कभी भी आपको के दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन तो आपको क्लिक होना चाहिए, मुझे फॉर्मूला यूज करना है फोरियर्स लॉ, Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स। सो नीचे जो dx था वो q के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और फिर वहाँ पे इंटीग्रेशन लेना है, टाइम पास करना है, अच्छा खासा सॉल्व करना है। सो ये क्लिक याद रखो कि जब भी k आपको दिया जाएगा तो आपको वहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, बट कहाँ पे, फोरियर्स लॉ में। डिटरमाइन हीट लॉस पर यूनिट लेंथ। सो यूनिट लेंथ बोला है, सो 1 मीटर एंड हीट लॉस q आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो R1 आउटर रेडियस, इनर रेडियस, टेम्परेचर गिवन था कि आपको इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, फोरियर्स लॉ यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू माइनस के ए सी डी टी अपॉन डी एक्स। बट गाइज यहाँ पे कोई स्लैब नहीं है, ओके ये क्या है, सिलेंडर है। सो यहाँ पे मैंने आपके साथ इनिशियल एक फॉर्मूला शेयर किया था, ये वाला। फॉर सिलेंडर एंड स्पीयर्स, प्लेन वॉल हो तो dx होता है, बट सिलेंडर स्पीयर हो तो डिफरेंस इन रेडियस होता है, सो माइनस के सी डी टी अपॉन डी आर। सो ये लॉजिक वहाँ पे अप्लाई हुआ, फिर ये डी आर वहाँ पे गया, सो ये डी आर वहाँ पे जाएगा। यहाँ पे बच्चे ने गलती की है, ओके सबसे पहले क्या होगा, Q इंटू डी आर माइनस के ए सी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ओके सो बाद में क्या करना है, लिमिट्स अप्लाई करना है। सो यहाँ पे देखो मैं आपको स्टेप्स लिख के देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, Q डी आर इज इक्वल टू माइनस के ए सी डी टी। ओके ये इसका बीच का स्टेप रहेगा। फिर उन्होंने क्या किया, इंटीग्रेशन अप्लाई किया यहाँ पे। फिर डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम रेडियस R1 टू R2, टेम्परेचर T1 टू T2। सो ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हुआ। फिर क्या करना है, वही इंटीग्रेशन करना है। सो आप तो एक्सपर्ट हो गए इंटीग्रेशन में। बाद में इंटीग्रेशन किया उन्होंने और फिर वहाँ पे लिमिट्स पुट्स किए। फिर यहाँ पे लिमिट पुट करने के बाद R1 R2 तो पता होगा, टेम्परेचर आपको पता है, सो यू विल गेट फाइनली Q इन वैट। सो गॉट इट। सो मतलब वही है कि जब भी आपको के इक्वेशन के फॉर्म में दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, वहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। बट इंटीग्रेशन कहाँ पे यूज करना है, फोरियर्स लॉ में यूज करना है। ओके सो अभी तक हमने जो न्यूमेरिकल्स देखे वो सिलेंडर के थे, अभी स्पीयर का न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ एक चीज आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ओके यहाँ पे हुआ क्या है वो एक्सप्लेन करना है। देखो यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, पायर स्क्वायर, राइट। सिलेंडर का एरिया क्या होता है, पायर स्क्वायर। सो 2 पाई आर एल। ओके सो वही r यहाँ पे 2 पाई आर एल था, वो r मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला है। बट गाइज हीट कहाँ से फ्लो हो रहा है, देखो नॉर्मली मैंने आपसे डिस्कस किया था, कंडक्शन में हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं और कन्वेक्शन में हम सरफेस एरिया लेते हैं।
बट यहाँ पे आप देखोगे तो देखो कंफ्यूजन होने वाला है, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। ये एग्जाम्पल था सिलेंडर का, सिलेंडर के अंदर से हीट बाहर जा रही है, सो वो क्या वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से जाएगी या तो फिर अंदर से बाहर जा रही में सरफेस एरिया के थ्रू जाएगी, तो सरफेस एरिया के थ्रू जाएगी। ओके, मतलब इनर इनर सरफेस एरिया से वो आउटर सरफेस एरिया तक जाएगी। सो यहाँ पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पायर स्क्वायर नहीं पुट कर सकता हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगी। वो इन अंदर ही अंदर फ्लो नहीं हो रहा है, जस्ट लाइक अ वाटर। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलता हूँ मैं। यहाँ पे अंदर का रेडियस कितना था, 2 पाई r1, सरफेस एरिया बोल रहा हूँ ना, सो l। सबको क्रॉस सेक्शनल एरिया पुट करना है यहाँ पे 2 पाई r1 l। इनर का इसलिए लिया क्योंकि हीट अंदर से आउट, फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड जा रही है, और कॉमन एरिया क्या है, r1 वाला। ओके, सो यहाँ का r1 यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लाई में था, वो वहां पे जाके डिवाइड होगा, सो ये करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पे 1/r आएगा। सो वहां पे इंटीग्रेशन के पहले था, सो हमने क्या किया, 2 पाई आर एल कंसिडर किया क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो जो मल्टीप्लाई में r था, तो यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा 1/r l। सो बाकी बचा क्या, 2 पाई और l। सो 2 पाई l तो 1 था। ओके, सो ये करेक्ट है। ओके, सो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो सकती है, सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नजर हटी दुर्घटना घटी। ओके, और लास्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं स्पीयर का। ए हॉलो स्पीयर ऑफ इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर। स्पीयर है, इनर रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर। इनसाइड टेम्परेचर इज 95 डिग्री सेल्सियस, आउटर सराउंडिंग टेम्परेचर इज 85। सो देखो अगेन अंदर से हीट बाहर फ्लो होगी, क्योंकि 95 टू 85 ट्रैवल करेगी। व्हेन इलेक्ट्रिक इनपुट ऑफ 10 watt is added inside the sphere, इलेक्ट्रिक इनपुट बोला है 10 watt। सो ये 10 watt किसका यूनिट है, हीट का। सो Q आपको दिया हुआ है। इनसाइड द स्पीयर डिटरमाइन कंडक्टिविटी ऑफ द स्पीयर, आपको क्या निकालना है, K निकालना है। एंड टेम्परेचर एट मिडवे ऑफ स्पीयर वॉल थिकनेस, और जो थिकनेस है ना स्पीयर का, उसका एग्जैक्टली मिडवे का आपको टेम्परेचर निकालना है। सिर्फ थोड़ा सा न्यूमेरिकल अलग है, बट आसान है। सो यहाँ पे आपको इनर रेडियस दिया है, आउटर रेडियस दिया हुआ है, इनर टेम्परेचर दिया हुआ है, आउटर टेम्परेचर दिया है, हीट दिया है। ओके, वैट के फॉर्म में था, सो मैंने उसको आइडेंटिफाई कर दिया। और मुझे पूछा क्या है, फाइंड आउट क्या करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिखता हूँ। आपको निकालना है फाइंड निकालना है K, और दूसरा मिडल का टेम्परेचर TM, मिडल टेम्परेचर बोलते हो TM। सो आपको K निकालना है, तो अगेन वही अपना एक ही फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू dt अपॉन RT, T1 माइनस T2 अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो एक ही है स्पीयर का अपना, तो स्पीयर का फॉर्मूला क्या है, देखो स्पीयर का फॉर्मूला क्या था, RT RO माइनस R है अपॉन 4 पाई के RO इंटू R है। सो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। सो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया रेजिस्टेंस का, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस अपॉन 4 पाई के आउटर इंटू इनर रेडियस। ओके, सो यहाँ पे अननोन क्या रहेगा, K रहेगा। सो सबसे पहले काम करने का आपको T1 T2 पता है, आपको Q पता है, यू विल गेट RT। T1 यहाँ पे देखो शॉर्टकट मारा हुआ है, सबको समझ में नहीं आ सकता है। सो यहाँ पे RT जो भी मिलेगा मुझे K के फॉर्म में मिलेगा, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। सो Q पता है, T1 T2 पता है, K तो अननोन है, वो आपको मिल जाएगा। और K का यूनिट क्या होता है, वैट पर मीटर डिग्री केल्विन। सो फर्स्ट सॉल्व हो गया। अभी मुझे मिडल का टेम्परेचर चाहिए, तो वही काम करना है, वही सेम काम करना है। अभी देखो मिडल का टेम्परेचर चाहिए, तो मेरा फॉर्मूला कैसे चेंज होता है, Q इज इक्वल टू, देखो हीट जितना अंदर से फ्लो हो रहा है उतना ही सेम हीट फ्लो होगा। अंदर का था T1 माइनस मिडल का टेम्परेचर पकड़ता हूँ मैं TM,
ओके, T1 माइनस T2 नहीं किया, मिडल का टेम्परेचर किया अपॉन RT। ओके, बट यहाँ पे RT का फॉर्मूला चेंज होगा क्योंकि मिडल का टेम्परेचर पकड़ा तो मुझे मिडल का रेडियस पकड़ना भी पड़ेगा। सो RT का फॉर्मूला क्या था, आउटर रेडियस कितना था R2 माइनस इनर रेडियस को मैं बोलता हूँ मिडल रेडियस, ओके, अपॉन 4 पाई k इंटू R2 इंटू RM। सो मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो मुझे ये तो पता है, Q पता है, R2 भी पता है, R1 RM मिडल रेडियस मुझे मिलेगा क्या, देखो बाहर का रेडियस है 8, अंदर का है 3, तो मुझे उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। सो 8 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, 8 प्लस 3 11 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 5.5, तो ये आपका क्या रहेगा 5.5, ये आपका रहेगा रेडियस 5.5 सेंटीमीटर है, सो 0.55। सो आपको अभी K भी पता है, R2 भी पता है, RM भी पता है, सो आपको सब कुछ पता है। सो फाइनली आपको क्या मिलेगा TM, तो वही काम यहाँ पे हुआ है। सो RM माइनस आउटर माइनस इनर किया है, ओके। सो आउटर क्या था यहाँ पे RM था और इनर तो R1 था, सो वैसे भी करके आ जाएगा, सो नो प्रॉब्लम। सो आउटर माइनस इनर और 4 पाई के RO इंटू R1। सो गाइज मैंने क्या किया था, R2 माइनस RM किया था तो भी चलेगा, या तो फिर और अंदर आता है तो RM माइनस R1 किया तो भी चलेगा। सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, RT पुट कर दो, आपको TM मिल जाएगा। आई होप ये आज का वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। अगेन मैं जो भी वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइज, उसका एक बार से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये अभी सब कुछ समझ में आ रहा है, अभी आप देख रहे हो सुन रहे हो बेटर है, बट आपको लिख के एक बार प्रैक्टिस करना है, उसको बोलना है, तब जाके अच्छे से बाहर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, और नेक्स्ट वीडियोस अपने 2 टॉपिक पे हो गए, मतलब सब टॉपिक, एक इंटरनल हीट जनरेशन और दूसरा क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। सो गाइज एक साथ करने से बेटर है कि थोड़ा थोड़ा इसका प्रैक्टिस करो। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज। आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया, और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही एनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीजें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है, सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।